बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माई चैनल वाक़ियात उर्दू। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सच्चा ईमान आफरोज़ वाक़िया। कुर्द के एक डाकू का ईमान आफरोज़ वाक़िया। कुर्द एक कबीले का नाम है। इसमें एक शख्स मशहूर डाकू था। वो अपना किस्सा बयान करता है कि मैं अपने साथियों की एक जमात के साथ डाके के लिए जा रहा था। रास्ते में हम एक जगह बैठे थे। वहाँ हमने देखा कि खजूर के 3 दरख्त हैं। दूसरा तो खूब फैल रहा है और एक बिल्कुल खुश्क है, और एक चिड़िया बार बार आती है और फलदार दरख्तों पर से तरोताज़ा खजूर अपनी चोंच में लेकर इस खुश्क दरख्त पर जाती है। हमें देखकर ताज्जुब हुआ। मैंने 10 मरतबा इस चिड़िया को जाते देखा तो मुझे यह ख्याल हुआ कि इस पर चढ़कर तो देखूं कि ये चिड़िया इस खजूर का करती क्या है। मैंने इस दरख्त की चोटी पर जाकर देखा कि वहाँ एक अंधा सांप मुंह खोले पड़ा है और ये चिड़िया वो तरोताज़ा खजूर इसके मुंह में डाल देती है। मुझे देखकर इस कदर इबरत हुई कि मैं रोने लगा। मैंने कहा, मेरे मौला, ये सांप जिसके मारने का हुक्म तेरे नबी ने दिया है, तूने जब ये अंधा हो गया तो इसकी रोज़ी पहुंचाने के लिए चिड़िया को मुकर्रर कर दिया, और मैं तेरा बंदा, तेरी तौहीद का इकरार करने वाला, तूने मुझे लोगों के लूटने पर लगा दिया। इसके कहने पर मेरे दिल में ये डाला गया कि मेरा दरवाज़ा तो तौबा के लिए खुला हुआ है। मैंने उसी वक्त अपनी तलवार तोड़ डाली जो लोगों को लूटने में काम देती थी, और अपने सर पर खाक डालता हुआ कौलहा अकौलहा दरगुजर चिल्लाने लगा। मुझे गैब से आवाज़ आई कि हमने दरगुजर कर दिया। मैंने अपने साथियों के पास आया। वो कहने लगे, तुझे क्या हो गया? मैंने कहा कि मैं महजूर था, अब मैंने सुलह कर ली। ये कहकर इसने सारा किस्सा उनको सुनाया। वो कहने लगे कि हम भी सुलह करते हैं। ये कहकर सब ने अपनी अपनी तलवारें तोड़ दी और सब लूट का सामान छोड़कर एहराम बांधकर मक्के के इरादे से चल दिए। 3 दिन चलकर एक गाँव में पहुँचे तो एक अंधी बुढ़िया मिली। इसने हमसे मेरा नाम लेकर पूछा कि तुम में से इस नाम का कोई कुर्दी है? लोगों ने कहा कि है। इसने कुछ कपड़े निकाले और ये कहा कि 3 दिन पहले मेरा बेटा मर गया है, इसने ये कपड़े छोड़े हैं। 3 दिन से रोज़ाना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रही हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके कपड़े फला कुर्दी को दे दो। वो कुर्दी कहते हैं कि वो कपड़े मैंने ले लिए और हम सब ने इनको पहना। इस किस्से में दोनों चीज़ें काबिल इबरत हैं। नंबर 1, अंधे सांप की अल्लाह की तरफ से रोज़ी का सामान, और नंबर 2, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कपड़ों का अतिया। जब अल्लाह ताला किस शख्स की मदद करना चाहे तो इसके लिए असबाब पैदा करना क्या मुश्किल है। सारे असबाब गिना यानी दौलतमंदी और फ़िक्र यानी गुर्बत के वही पैदा करता है, और सच्ची तौबा की बरकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कपड़ों का एजाज़ खुद एक काबिल फ़ख्र चीज़ है, और जल्दी की मौत से गिना यानी कि दौलतमंदी के हासिल होने की एक मिसाल है। और बहुत से वाक़ियात मरते वक्त वसीयतों के तो असर सुनने में आए हैं कि मेरे सामान में से इतना फलक शख्स को दे दें। एक हदीस में हज़रत इब्न अब्बास हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स भूखा हो या हाजतमंद हो और वो लोगों से अपनी हाजत को पोशीदा रखे तो अल्लाह जल्ला शानों पर यह हक़ है कि उसको 1 साल की रोज़ी हलाल माल से अता फरमाए। एक और हदीस में है कि जो शख्स भूखा हो या मोहताज हो और लोगों से इसको छुपाए और अल्लाह जल्ला शानों से मांगे तो अल्लाह ताला 1 साल के लिए हलाल रोज़ी का दरवाज़ा इस पर खोल देते हैं। एक और हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद वारिद हुआ है कि जो शख्स अल्लाह ताला से गिना यानी दौलतमंदी तलब करता है तो अल्लाह ताला इसको गिना अता फरमाते हैं, और जो शख्स अल्लाह ताला से इफ़त यानी परहेज़गारी मांगता है तो अल्लाह ताला इसको इफ़त अता फरमाते हैं। और ऊपर का हाथ यानी अता करने वाला बेहतर है नीचे के हाथ से यानी मांगने वाले के हाथ से, और कोई शख्स ऐसा नहीं जो सवाल का दरवाज़ा खोले मगर हक़ ताला शानौ इस पर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।